नमस्ते एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और मैं आज लेके आई हूं फिनेंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा फ्री है, तो आप या तो स्टडी कर सकते हैं या नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स चूज किया तो आप क्या लूज कर रहे हैं? आप लूज कर रहे हैं स्टडी का टाइम, और इसी हिडन कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने गिव अप किया। ध्यान रखिए, एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को ही कंसिडर करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 1 घंटे फ्री है, तो आप या तो नेटफ्लिक्स देखेंगे या तो पढ़ाई करेंगे। चलिए उसमें एक और ऑप्शन डालते हैं कि आप सो भी सकते हैं। पर आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन आपने नेटफ्लिक्स देखना चूज किया, तो क्या आप सब लूज कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यूज कर रहे हो। और यहाँ पे मान लीजिए कि वो ऑप्शन था स्टडी, तो अब स्टडी का बेनिफिट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलिए इस बॉक्सेस को समझते हैं। पहला बॉक्स में लिखा है अ चॉइस इज मेड, जिसका मतलब है आप एक ऑप्शन चूज करते हो। नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है समथिंग इज फॉरगोन, दूसरा ऑप्शन गिव अप हो जाता है, स्पेशली नेक्स्ट बेस्ट। थर्ड बॉक्स में लिखा हो वैल्यू इज लॉस्ट, जो बेनिफिट आप लूज करते हो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, यह कैश में पेमेंट नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश में पेमेंट नहीं होता है, यह एक इम्प्लिसिट या हिडन कॉस्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए राहुल के पास 1 लाख रुपए है। उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने का। वो एक बिजनेस शुरू कर सकता है, वो एफडी कर सकता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन बेस्ट 2 ऑप्शंस है बिजनेस करना या एफडी में इन्वेस्ट करना। अगर राहुल बिजनेस चूज करता है तो वो एफडी का 8,000 रुपये का इंटरेस्ट गिव अप करेगा। यही 8,000 रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 15,000 नहीं है, क्योंकि वही नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। याद रखिए, हम सब ऑल्टरनेटिव को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कंसिडर करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप एक्चुअली पे करते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यह कैश आउटफ्लो होता है और अकाउंट में रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपना खुद का बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, रेंट पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रेंट आप कमा सकते थे वही इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह यूज होता है। करियर में जॉब करना है या हायर स्टडीज करना है, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या एफडी में इन्वेस्ट करना है। हर सिचुएशन में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, लेकिन डिसीजन एक ही होता है और उसका कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। इवन डूइंग नथिंग हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।